जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अभी तुम किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो ना, तुम्हें मैं बताऊंगा इस तैयारी के अलावा तुमने अभी टेक्निकल हैंड क्या करना चाहिए और क्या क्या फॉर्म अभी वर्तमान में आ रहे हैं जिसके बारे में तुम सोचते भी नहीं। सोचते बस थोड़ा कब हो, जब उसका तुम नोटिफिकेशन देख लेते हो, वो भी कुछ समय के लिए। तुम केवल एक ही चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, तो यह आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। जिसके बारे में तुम अभी एकमात्र उसी के बारे में सोच रहे हो, अगर उसमें तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। तो मैं यह बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि तुम अपने साथ जो तुमने पढ़ाई करी है या अभी पढ़ाई कर रहे हो, एक टेक्निकल हैंड भी बराबर चुनिए। ओनली ग्रेजुएशन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ग्रेजुएशन से आप केवल उन्हीं माध्यम का फॉर्म भर सकते हैं जहां वह क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और आप टेक्निकल हैंड के जो भी फॉर्म आते हैं गवर्नमेंट, उसको तुम नहीं भर पाते, ओनली देखते ही देखते हो। सेम मेरे साथ भी यही परेशानी अभी वर्तमान में हो रही है। लेकिन जो तुमने करना है ना, उसको पूरे मन से करना है, नहीं तो तुम स्किल टेस्ट में फेल हो जाओगे। अब तुम्हें बता रहा हूँ, ये स्किल टेस्ट मैंने इसलिए बोला ना, क्योंकि कौन कौन से फॉर्म तुम भर सकते हो टेक्निकल हैंड कुछ करके। टेक्निकल हैंड में जैसे तुम आईटीआई कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो। दो चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें बहुत ही इजीली माध्यम से हो जाती हैं। सबसे पहले इसमें आता है आईटीआई। अभी आपने देखा होगा इसरो के फॉर्म आते हैं, श्री हरिकोटा इसरो, केरल में इसरो है, हर जगह इसरो के फॉर्म आते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जो टेक्निकल हैंड की आती हैं। इसरो एक बहुत बड़ा मंच है, वहाँ तुम अगर तुम नौकरी पा लिए, वहाँ के बराबर बेस्ट नौकरी कहीं नहीं है। बस चीज़ है तुम्हारे पास आईटीआई फिटर ट्रेड से, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, आईटीआई प्लम्बर ट्रेड से, पेंटर से होनी चाहिए। हर साल यह फॉर्म आते हैं, लगभग पाँच छः इसरो सेंटर भारत में हैं, कर्नाटक में, केरला में, आंध्रा में, वहाँ यह फॉर्म आते हैं। और यह फॉर्म तुम खाली देख ही पाते हो, भर नहीं पाते। मैंने भी आईटीआई फिटर ट्रेड से करा है, फिटर जनरल की बात कर रहा हूँ, फिटर मोटर मैकेनिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मोटर मैकेनिक व्हीकल के बारे में बताऊँगा कहाँ कहाँ इसके फॉर्म आते हैं। मैंने भी फिटर जनरल से किया है, सरकारी से किया है बाकायदा। और उसके साथ मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट किया था। अभी वर्तमान में हो रहा है या नहीं, मैं 2015 की बात में ये बता रहा हूँ। तो मैं भी जब ये फॉर्म देखता हूँ ना, मैं इन्हें भर सकता हूँ, क्योंकि मेरा आईटीआई फिटर ट्रेड है प्लस 10th पास। लेकिन मैं एक जगह मार खा जाता हूँ, स्किल टेस्ट। जी हाँ, उसी से मैं थोड़ा डर जाता हूँ। रिटर्न भी मैं निकाल दूंगा, लेकिन जो स्किल टेस्ट होता है ना सरकारी में, तुम्हें पता ही है हम किस बेस पर अपने टेक्निकल करते हैं। हवा में करके वहाँ से 2 साल निकाल के फ्री हो जाते हैं, बस हो जाए हमारा। तो पहले बताया था मैं तुम्हें स्किल टेस्ट कारण, यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। अगर तुम जो चीज़ कर रहे हो उसको पूरा सीखें, ताकि तुम्हारा जो स्किल टेस्ट है उसको तुम आसानी से पास कर सको और अन्य कोई काम में अपना जो टेक्निकल हैंड तुमने किया है उसको लगा सको। अगर तुम्हारा टेक्निकल हैंड स्किल टेस्ट सही नहीं होगा, तुम्हारा वो आईटीआई रखा रह जाएगा। पहला पॉइंट तुम यही नोट करके रखना। नहीं तो तुम कोई भी फॉर्म भर दो आईटीआई फिटर का, तुम स्किल टेस्ट नहीं निकाल पाई, रिटर्न निकाल लिया, तुम वहाँ भर्ती नहीं हो सकते। केवल रेलवे में तुम हो सकते हो, लेकिन अदर में, अभी ग्रीफ में भी आते हैं, ग्रीफ में, बीआरओ में, यहाँ भी टेक्निकल हैंड के काफ़ी फॉर्म आते हैं। बस बात यही है, इसका ट्रेड टेस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। स्किल टेस्ट जो कि 100 नंबर का आयोजित होता है, वहाँ तुम्हें 50 नंबर लाना ही लाना है। इसके अलावा तुम फिटर से मोटर मैकेनिक व्हीकल कर सकते हो। फिटर मोटर मैकेनिक व्हीकल बहुत जगह इसकी पोस्ट आती हैं, जो सीआरपीएफ में भी आती हैं। उसके साथ आपको 1 साल का कहीं एक्सपीरियंस भी दिखाना होगा। मोटर मैकेनिक व्हीकल फिटर करने के बाद तुम कहीं 1 साल किसी कंपनी में काम करोगे, उसके लगाओगे, उसके बाद तुम आसानी से सीआरपीएफ में मोटर मैकेनिक व्हीकल भी बन सकते हो। इसके अलावा
बीआरओ में भी तुम फिटर ट्रेड से आसानी से जा सकते हो। दूसरा माध्यम तुम्हारा होने वाला है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक में तुम्हारी ट्रेड होने वाली है एक सिविल ट्रेड से बहुत सारे फॉर्म आते हैं, स्टेट में भी आते हैं, जेई के फॉर्म आते हैं, वो भी तुम आसानी से भर सकते हो यदि तुम पढ़ने में अच्छे हो तो। इसलिए एक आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के बताऊं, सेम इसरो में, ग्रिफ में, बीआरओ में, स्टेट लेवल में काफ़ी जगह आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के फॉर्म भी आते हैं। हम उसको ऐसे इग्नोर अभी कर देते हैं जैसा कि हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी तुमको कैसी लगी पक्का कमेंट करें। इसी के साथ वीडियो करता हूँ समाप्त। जय हिंद।